हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। मैं प्रीति कुसुम गैरोला स्वागत करती हूँ आपका हिंदी ज्ञान चर्चा के इस चैनल पे। और फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम फिर से व्याख्या करने जा रहे हैं कक्षा 10 के क्षितिज जो पाठ्यपुस्तक है आपकी, उसके पाठ 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, जिसके की रचयिता तुलसीदास जी हैं और जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ जिसमें कि हमने उसके प्रथम वाले पद्यखंड पे व्याख्या की थी, चर्चा की थी। और अब फिर से मैं नई वीडियो पे जो नया वाला पद्यखंड है उनका दूसरा पद्यखंड है, उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी व्याख्या हम देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं और मैं पूर्व वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि यह जो प्रकरण है, यह जो संदर्भ है, यह जहाँ पे श्री रामचंद्र जी के विवाह के समय जब सीता स्वयंवर का जो प्रकरण है रामचरितमानस में, वहाँ से लिया गया है। और उसमें जब रामचंद्र जी के विवाह रामचंद्र जी सीता के स्वयंवर में धनुष को भंग करते हैं, धनुष को उठाते हैं और धनुष टूट जाता है। और वहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित होते हैं, उनके आने पर वो क्रोधित हो जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं पूर्व वीडियो में कर भी चुकी हूँ। तो वहाँ पे जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं तो वहाँ पे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी में क्या संवाद होता है, वही इन पद्यखंडों में दिया गया है। तो आज हम नए जो चर्चा करने जा रहे हैं, व्याख्या करने जा रहे हैं अगले पद्यखंड की। चलिए देखते हैं। तो थोड़ा सा पहले वाचन कर लेते हैं। तो जैसा कि हम इसका बड़े ही लयपूर्वक वाचन करेंगे। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हुन दोषु, मुनि बिनु काज करैया कतरोसु, बोले चिते परशु की ओरा, रेसट सुनहि सुभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ा जानहि मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बारी मही देव न दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु विलोकी महीप कुमारा, मातु पितहि जनि सोच बस करसि महीप किशोर, गर्वन के अबरक दलन परशु मोर अति घोर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, हम इसका लयपूर्वक अगर पाठ करते हैं तो हमारे दिल को बड़ा ही आनंद आता है। और जब पद्यखंड को लयपूर्वक पढ़ा जाता है तो उसको का अर्थ समझने में भी हमको बहुत ही आसानी हो जाती है। तो देखिए, चलिए थोड़ा व्याख्या करते हैं। क्या कह रहे हैं? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब क्या कह रहे हैं आगे? आपने अभी पूर्व वाले पद्यखंड में हमने कहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा था, लक्ष्मण जी परशुराम जी को बार बार चिढ़ा रहे थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जब परशुराम जी को क्रोध आ गया तो इस बार अब लक्ष्मण जी थोड़ा सा हंस करके, थोड़ा सा आराम से क्या कह रहे हैं, हंस करके कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे देव, हे मुनि श्रेष्ठ। क्या कहा उन्होंने कि हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। थोड़ा सा हंस करके उन्होंने क्या कहा कि हे देव, हमरे जाना, मेरी समझ से तो, हमारी जानने में तो क्या है कि सुनहु देव सब की जो सारे धनुष हैं वो क्या हैं, एक ही जैसे होते हैं। अभी उन्होंने कहा था ना कि
कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, उस समय आप क्यों नहीं आए। तो उसी के आगे वो बोल रहे हैं कि भाई मेरी समझ से कह के सारे धनुष क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हमारी जानकारी है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। ये जो धनु है, जून धनु का मतलब होता है, जून का मतलब है पुराना, धनु मतलब धनुष। तो का क्षति, क्षति का मतलब नुकसान, यानी कि पुराने धनुष के तोड़ने में क्या नुकसान और क्या हानि है ना। पुराना जो ये धनुष जो है वो पुराना था, और पुराने धनुष को तोड़ने पे क्या नुकसान और क्या क्या नुकसान होना है और क्या लाभ होना है। देखा राम नयन के भोरे। रामचंद्र जी ने तो इसको किस तरह से देखा था, नयन के भोरे मतलब नया समझ के, वो भ्रमित हो गए थे कि ये नया है, इस तरह से उन्होंने उसको पकड़ा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु। ये तो लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने इसे पकड़ा तो वो तो छूते ही टूट गया। तो इसमें रघुपति जी का कोई दोष नहीं है, यानी श्री रामचंद्र जी का इसमें क्या दोष है, उन्होंने तो उसको, वो तो छूते ही टूट गया था। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। और हे मुनि, हे मुनिवर, आप तो बिनु काज, बिना काम के ही, बिना मतलब व्यर्थ ही आप गुस्सा कर रहे हो। ये तो था, ये जो धनुष था ये तो पुराना था, और टूटते ही हमने जैसे उसको रघुपति जी ने रामचंद्र जी से जैसे ही उसको छुआ वो टूट गया था। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने ही स्वभाव न मोरा। अब क्या हो गया, अब इस तरह की जब बातें की लक्ष्मण जी ने, तो क्या हो गया, फिर से परशुराम जी को क्रोध आ गया, और वो क्या बोले, बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुने हो स्वभाव न मोरा। बोले कि हे, अपने परशु की ओर देख करके, फरसे की तरफ और देख करके बोले कि क्या, हे दुष्ट, क्या तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं है। रे सट, सट का मतलब होता है दुष्ट, और सुने हो स्वभाव न मेरा, स्वभाव का मतलब क्या है, स्वभाव। तो हे दुष्ट, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, शायद तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली, बालक बोल करके, मैं बालक बोल करके, बधो नहीं तो ही, बधो मतलब मार नहीं हूँ, तो मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि क्योंकि तुम बालक हो। केवल मुनि जड़ जान ही तो ही, और तुम मुझे क्या समझ रहे हो कि क्या मैं ऐसा ही कोई मुनि हूँ, क्या मैं मतलब जड़, मुनि जड़ का मतलब कि ऐसा ही कोई मुनि हूँ, मतलब कोई साधारण मुनि नहीं हूँ, मैं बहुत ही बड़ा क्रोधी हूँ, और क्या हूँ, मैं बहुत बड़ा बलवान मुनि हूँ, कह के मुझे कोई तो साधारण मुनि मत समझ। तो क्या बोला है कि बालक को बोली बधो नहीं तो ही, मैं बालक समझ करके तुम्हारे वध नहीं कर रहा हूँ, तो तू मुझे कोई साधारण मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, अब अपना वो परिचय दे रहे हैं, अपने बारे में अपनी ही प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, अब प्रशंसा करते हुए क्या कह रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, और क्या हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और सारा विश्व यह जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ। क्षत्रिय कुलद्रोही मतलब कि क्षत्रियों का जो कुल है उसका मैंने नाश किया है कई बार, तो मैं क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, क्षत्रियों का बहुत बड़ा दुश्मन हूँ मैं, कह के। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजा के बल पर भूमि को भूप बिनु कीन्ही, भूप मतलब राजाओं के बिना कर दिया, मैंने अपनी भुजा के बल पर भूमि को राजाओं के बिना कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीन्ही, और कई बार मैंने जो ये पृथ्वी का जो उनका राजकाज था वो मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, अब परसु बिलो की महीप कुमारा, क्या बोल रहा है कि हे महीप कुमार, हे राजा के पुत्र, तू मेरे इस फरसे को देख, जिसने कि सहस बाहुभुज छेद निहारा, जो उसने सहस्र बाहु के बाहर में क्या कहा जाता है कि सहस्र बाहु की सहस्र भुजाएं थी, तो कहा कि उसकी जो सहस्र भुजाएं थी, जिनको मैंने छेद निहार में छेदन कर दिया था, काट दिया था जिनको, उसी फरस, ये जो फरसा है मेरा, ये वही फरसा है, इस फरसे को देख। तो अब डरा रहे हैं वो उस फरसे को से, किसको, लक्ष्मण जी को। और क्या कह रहे हैं, मातु पिता जनि सोच बस करे सी बहिस किशोर, गर्भन के अभरक जलन परस मोर अति घोर, कि माता पिता अपने, वो क्या कह रहे हैं कि हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, तू क्या कर, अपने माता पिता के बारे में सोच ले, समझ ले, क्योंकि मेरा जो ये फरसा है वो तू तो थोड़ा बड़ा ही है, कह के
मेरा तो ये फरसा क्या होता है, गर्भ में जो शिशु होते हैं, माँ के गर्भ में जो अर्भक, अर्भक का मतलब है बच्चा, तो माँ के गर्भ के में के जो बच्चे होते हैं, मेरा ये जो फरसा है वो इतना भयानक है कि वो उस गर्भ के शिशु का भी अंत कर देता है। तो तू तो कह के उनका मतलब ये कि तू तो थोड़ा बड़ा ही जो है, तो इस तरह से तू मुझे क्रोध मत दिला और मेरे साथ ऐसी बातें मत कर। तो इस तरह से इसकी जो व्याख्या है ये बन जाती है। तो चलिए थोड़ा सा इसको, यहाँ पे मैंने इसकी व्याख्या लिख दी है, तो आप इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है क्या है अर्थ कि लक्ष्मण जी ने हंस करके क्या कहा कि हे देव सुनिए, हमारी जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं, यानी कि मेरी जानकारी में तो ये है कि सारे धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि होगी और क्या लाभ होगा। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे में देखा था, परंतु यह क्या हुआ, छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है। रघुनाथ जी किसके लिए कहा गया है, श्री रामचंद्र जी के लिए, कि रामचंद्र जी का कोई भी इसमें दोष नहीं है। मुनि, हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसी को देख करके बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, है ना, लेकिन अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरामुनि ही जानता है। निरामुनि मतलब जिस पे कोई बल नहीं है। निरामुनि से मतलब यहाँ पे है कि अरे मूर्ख, क्या तू जो मुझे निरामुनि ही जानता है। मैं कौन हूँ, मैं अपना तब प्रशंसा करते हुए क्या कह रही हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। ये तो विश्व भर में विख्यात है कि मैं क्या हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। और मैंने अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया था। भूप बिनु था ना, तो राजाओं से रहित कर दिया था और बहुत बार उन्हें उसे ब्राह्मणों को दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्र भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता के को सोच के वश में न कर, मतलब अपने माता पिता के बारे में सोच। यहाँ से इनका मतलब है मेरा फरसा जो है ये बड़ा ही भयानक है और यह गर्भ में भी बच्चों का नाश कर देता है। तो इस तरह से वो अपने फरसे की भी प्रशंसा कर रहे हैं और स्वयं की भी प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको इसकी व्याख्या समझ में आ रही होगी और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे कुछ प्रश्न बन जाते हैं, जो ये अभी हमने पद्य खंड डिस्कस किए थे अपनी पहली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। तो यहाँ से एक दो प्रश्न ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी हैं और परीक्षा में भी बन जाते हैं। तो जैसे देखिए कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो आपने इसका आंसर क्या क्या निकालना है, वहाँ से आप जब उसको अर्थ को समझ गए होंगे तो वहाँ से आपको क्या क्या मिला होगा। तो यहाँ पे मैंने इसके जो आंसर भी लिखे हैं, तो आप थोड़ा उसको समझिए कि क्या हुआ था। देखिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण जी ने क्या क्या कहा था। एक तो कहा था कि बचपन में हम लोगों ने कई धनुयाँ तोड़ी हैं, परंतु तब तो परशुराम जी आप क्रोधित नहीं हुए। तो क्या है, कहला क्या है कि बचपन में हम लोगों ने कई धनुष तोड़े हैं, कई धनुयाँ तोड़ी हैं, परंतु तब तो परशुराम क्रोधित नहीं हुए। दूसरी क्या बात बोली उन्होंने कि श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही यह स्वतः ही टूट गया। तीसरी बात उन्होंने क्या तर्क दिया कि इस धनुष को तोड़ने से राम का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसके टूटने पर उन्हें कोई लाभ या हानि नहीं होगी। और चौथी बात उन्होंने क्या बताई थी कि श्री राम ने इसे मजबूत समझकर सिर्फ छुआ था, परंतु धनुष कमज़ोर होने के कारण हाथ लगते ही टूट गया। तो ये अभी अभी हमने जो अर्थ हमने व्याख्या हमने डिस्कस की थी, चर्चा की थी, उस व्याख्या में आपने ये सारे पॉइंट देखे होंगे। ये सारे जो भी हमने यहाँ से जो तर्क थे ये आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि इस बार के जो मॉडल पेपर आया है 2024 का जो मॉडल पेपर आया है, उसमें परशुराम लक्ष्मण संवाद से ही आ रखा है। जो भी वहाँ पे एक मॉडल जो पद्य खंड दिया गया है वहाँ पे, तो वो इसी चैप्टर से लिया गया है, इसलिए मैंने शुरुआत यहीं से की और मैं चाहती हूँ कि इसको आप अच्छे से समझ जाएं, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। तो दूसरा प्रश्न देखिए कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं
अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, जब परशुराम जी ने क्रोध किया तो रामचंद्र जी का क्या कैसा रिएक्शन, क्या उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दिखाई और लक्ष्मण जी ने कैसी प्रतिक्रिया दिखाई, उससे उनका स्वभाव तो पता चलता ही है। तो जैसे कि क्या हुआ, जब राम जी ने, तो यहाँ पे देखिए उत्तर कि राम जी का स्वभाव क्या है, कोमल है, विनयी हैं और बहुत ही शांत और धैर्यवान है। क्यों है, और जब उन्होंने परशुराम जी के क्रोध करने पे श्री राम जी ने बड़े ही धीरज से काम लिया, बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका ही दास होगा। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से परशुराम जी को के जो क्रोध को उसको शांत करने का प्रयास किया और आँखों से संकेत उन्होंने लक्ष्मण को भी शांत रहने के लिए कहा। तो यहाँ से क्या पता चला कि राम जी का स्वभाव बड़ा ही कोमल और विनयी है। और दूसरी बात, जब विपरीत, इसके विपरीत क्या हो जाए, जब लक्ष्मण जी का स्वभाव क्या है, उग्र है। किस बात से ये पता चला कि इस बात से वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि उनकी बातों से परशुराम को ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। उन पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं कि उन्हें इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से क्या पता चल रहा है, दोनों के स्वभाव का पता चल रहा है। तो इसी तरह के प्रश्न बनते रहेंगे प्यारे बच्चों। अगली वीडियो में हम फिर अगला वाला पद्य खंड पे चर्चा करेंगे और उससे भी हम प्रश्न उत्तरों को करने की कोशिश करेंगे और फिर अंतिम वीडियो में हम सारे प्रश्न उत्तरों को एक साथ ही चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा और आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि मैं आपसे जुड़ी रहूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अभी अगली वीडियो में। धन्यवाद।